15 में, 15 देखो 15, 15 में आएगा बेटा Me, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा बनेगा बेटा, देखो बगल में लोन पेयर है और पैकेंट ऑर्बिटल, तो स्पेशल टाइप की रेजोनेंस बताई थी ना, वैसे हो जाएगा। 16 में कैसे करेंगे बेटा? 16 में होगा CH3 एन डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? इसका RS कैसे बनेगा? ये यहां जाएगा और ये यहां, सेवनटीन आ रहे हैं, यहां जाएगा, 3 आ जाएंगे इस। 18, 18 में कैसे बनाया ये बताओ? 18 में आया बेटा H2N ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा है कि लोन पेयर यहां यहां जाए, नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। 19 NO3 माइनस N डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, ऐसे बनता है बेटा ये, 3 बन जाएंगे, एक बार ये यहां, ऐसे आ जाएंगे। 20, 3 ये बनाए हैं बेटा अपन ने कार CO2 के, एक बार यहां से जाएगा, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? 21, 3 ऐसा है, 21 ऐसा है। एक बार देखो लोन पेयर से स्टार्ट करना आप, तो ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, क्यों नहीं है? सिग्मा का सेपरेशन फिर सिग्मा आ गया, मल्टीपल बॉन्ड होता तो होता, यहां से होगा, एक बार यहां जाएगा, एक बार यहां जाएगा, एक बार एक, एक यहां और एक यहां, 3 आ रहे होंगे इसके। 22, 22 में बेटा 3 बनेंगे, देखो कैसे, कार्बन NH2 NH2 डबल बॉन्ड NH, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? ऐसे हो जाएगा, और एक बार में ये जाएगा, देखो लॉन पेयर सिग्मा का सेपरेशन पाई बॉन्ड, NH नेगेटिव। ट्वेंटी थ्री, 5 5 आ जाएंगे। 24, 2 आ जाएंगे, ऑक्सीजन का लॉन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेटेड है। 25, 3। 26, 7, 7 ये तो अपन ने पहले बताया था, ट्रिपोलियम आयन बताया था। 27, 5। 28, 28 बताओ कितने आ रहे हैं? 28,
7 8 9 क्या बन रहा है? 28। 28 अगर अपन बनाए तो कितने 9 आ रहे हैं? देखो 28 की अगर अपन बात करें बेटा, ऐसा दिया है तो एक बार ये यहां जाएगा, इस पे शिफ्ट होगा। ये आ गया। ये बनेगी नहीं बने? इसके बाद देखो ये नेगेटिव बन रहा है, दो जगह कंजुगेटेड है, ये कि यहाँ भी है और एक नीचे भी है। अगर मैं इसको ऊपर पहुंचा दूंगा, ऐसा बन जाए। और अगर इसी को अगर आपने नीचे पहुंचाया, ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 6 आ गए। 29 क्या आ रहे हैं? कहाँ से स्टार्ट करोगे? ऑक्सीजन के नेगेटिव। कहाँ कराओगे? एक यहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंचोगे तो ऊपर पहुंचे। 30 31 5। 5 नहीं 6 आएंगे बेटा इसमें, बता रहा हूँ कैसे। 5 तो नॉर्मली आते हैं, 6 आएंगे इसमें। तो कैसे? यहाँ देखो बेटा, ऐसा होता है कि नहीं होता? एक बार आप ऐसे लोगे, इसको यहाँ से करो। ऐसा है, दो चांस है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। अगर यहाँ नहीं ले जाओगे तो फिर 5 बनेंगे, यहाँ भी ले जाओगे तो एक और एक्स्ट्रा आ जाए आएंगे। देखो हाँ नीचे ले गए, अपने पास कौन सा आ जाए? अगर आप इसको यहाँ ले गए,
हो गए? 2 3 4 5, लास्ट वाले के 5, 32 के 5। और क्या दिया था? क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया था ना? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप बात करें तो ये तो पहला वाला क्या आ रहा है? ए ग्रेटर देन बी। क्वेश्चन नंबर 2, बी ग्रेटर देन ए। क्यों? क्योंकि बी पे देखो, बी में दोनों में देखो, आगरा और बॉम्बे में दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है, चार्ज दोनों में है। बॉम्बे वाले में ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और आगरा वाले में कार्बन पे। थर्ड वाला बेटा, बॉम्बे ग्रेटर देन आगरा, सेम सेम चीज इसमें, नाइट्रोजन पे नेगेटिव और कार्बन पे नेगेटिव, तो कौन स्टेबल होगा? नाइट्रोजन। फोर्थ, बी ग्रेटर देन ए। ए वाले का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बी वाले का ऑक्टेट कंप्लीट है। फिफ्थ, फिफ्थ में देखो, फिफ्थ वाला न्यूट्रल है। फिफ्थ वाला न्यूट्रल है कि नहीं है? फिफ्थ, सॉरी, फिफ्थ वाला सबसे ज्यादा कौन सा होगा? ए। ए, ए न्यूट्रल है। बॉम्बे और चेन्नई में देखो, बॉम्बे और चेन्नई में क्या हो रहा है? बॉम्बे और चेन्नई में देखो, बॉम्बे में पॉजिटिव नाइट्रोजन पे है और चेन्नई में नेगेटिव पॉजिटिव किस पे? ऑक्सीजन पे। तो पॉजिटिव कौन किस पे स्टेबल होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो बॉम्बे आ जाएगा फिर, चेन्नई। सिक्स वाले में ए ग्रेटर देन बी, वही चार्ज वाला आ गया। सेवेंथ, देखो सेवेंथ वाले में ए में ऑक्टेट कंप्लीट है, बी में नहीं है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। एट्थ, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। नाइन्थ, ए इक्वल टू बी। टेंथ, बी ग्रेटर देन ए। 11, बी ग्रेटर देन ए। आ गया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 12, देखो, अब देखो सब में ऑक्टेट कंप्लीट है। अब नेगेटिव देखो, सबसे ज्यादा नेगेटिव किस पे स्टेबल होगा? ऑक्सीजन पे। ए, फिर सी, फिर बी। 13, देखो आगरा वाला सबसे ज्यादा हो गया। बॉम्बे और चेन्नई में बॉम्बे। क्यों? क्योंकि देखो दोनों में कार्बन पे पॉजिटिव है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट, फिर क्या देखते हैं? पॉजिटिव किस एटम पे, नेगेटिव किस पे? तो देखो पॉजिटिव दोनों पे कार्बन कार्बन पे, एक पे पॉजिटिव बी वाले पे ऑक्सीजन पे और सी वाले पे नाइट्रोजन पे, तो कौन सा स्टेबल होगा? ऑक्सीजन वाला। 14, सी, ए, डी। क्या है? कौन सा बॉम्बे में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है कार्बन का? देखो बाकी आगरा और चेन्नई में सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। 15, बी ग्रेटर देन ए, ऑक्टेट कंप्लीट। 16, बी ग्रेटर देन बी। 17, ग्रेटर देन ए। और 18, ए ग्रेटर देन बी। और कुछ था? DPP2, 1 से लेके 10 तक। ये तो आप पहले वाले का क्या आ रहा है? चेन्नई या दिल्ली? ये तो आप कैसे बना रहे थे?
गड़बड़ हुआ है। ये सही है। अब देखना, ये यहाँ शिफ्ट कराओगे बनाने में, ऐसे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बेटा? फिर ये यहाँ शिफ्ट होगा। यहाँ शिफ्ट होगा। देखते तो जाओ। ये हुआ कि नहीं हुआ? देखो, एक ये हुआ। अब ध्यान देना, अब मैं फिर से शिफ्ट करा रहा हूँ, देखो ऐसे ही शिफ्ट करा रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूंगा, ये वाला उठा के यहाँ डालूंगा। देखते जाओ बेटा, ये उठा के यहाँ डालूंगा, कैसा बनेगा। उसके बाद अपन पूरे नहीं बनाएंगे, बस अपन एक सीक्वेंस देख लेते हैं। ये पॉजिटिव यहीं रह जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, प्लस यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, ऐसे ही है कि नहीं है? ये वाला उठा के यहाँ डालूंगा। वो उठा के यहाँ डालूंगा। है कि नहीं है? मुझे बताओ, अपना जो स्ट्रक्चर है, देखो अगर अपन कॉमन ऑब्जर्वेशन देखें, अरे यहाँ यहाँ ध्यान दो बेटा, अगर आप कॉमन ऑब्जर्वेशन देख रहे हो तो अपने पास क्या हो रहा है, यहां से यहां जा रहा है, फिर ये अभी यहां है, फिर सेकंड स्ट्रक्चर में कहा जा रहा है, सेकंड स्ट्रक्चर में ये यहां आया, ऐसे करके यहाँ, यहाँ से 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 यहाँ पहुंचेगा। मुझे बताओ यहाँ से यहाँ पहुंचने में, ये बताओ अपना कितना हो गया, देखो 1 2 3, मतलब ये आपका यहां से यहाँ गया होगा, 2 स्ट्रक्चर लिए होंगे, लिया होगा कि नहीं लिया होगा, फिर यहां से यहाँ गया होगा, फिर 2 बनाएगा, फिर आपका कहाँ पहुंच जाएगा ये, देखते जाना है। अब ये यहाँ यहाँ पहुंच जाएगा, 2 स्ट्रक्चर लेगा, फिर 2 स्ट्रक्चर लेगा, फिर 2 लेगा, कहाँ पहुंच जाएगा ये, यहाँ पहुंच जाएगा। तो देखो, फिर 2 लेगा, फिर 2 लेगा, ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, फिर 2 लेगा यहाँ, फिर 2 लेगा यहाँ, फिर 2 लेगा यहाँ। ये बताओ ये कितने कितने ले रहा है अपना, देखो अगर इसको अगर मैं काउंट करूं, 2 और 1 3, और 3 6, 3 9, 3 12, और 3 15। अभी अभी रुक जाओ, अभी अपन 15 हो गए, उसके बाद क्या होगा, 15, ऐसे करके आप इसको यहां पहुंचा दोगे, यहां तक कितने हो जाएंगे बेटा, 18। अब उसके बाद आपको कहां पहुंचाना था, 1 सेकंड, ये हो गया। अब इसके बाद आप जैसे ही यहां पहुंचाओगे, फिर आपके 2 स्ट्रक्चर लगेंगे, उसके बाद फिर 2 लगेंगे, अब 1 सेकंड, यहां तक आप पहुंच गए,
यहां के बाद जैसे ही आप यहां पहुंचोगे उसके बाद फिर क्या होगा अपना, प्लस, इसके बाद प्लस यहां आएंगे, और लास्ट वाले में प्लस कहां पहुंचेंगे अपने, यहां। कितने हो रहे हैं टोटल, 3, 3, 6। अरे ये भी तो काउंट करोगे ना, ये देखो यहां से यहां के बीच में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और एक ये 3, ये भी तो लेना पड़ेगा आपको, 1, 2, 3, 4, ये भी तो एक स्ट्रक्चर ही है। 4 के बाद 1, 2 फिर यहां पहुंचेगा, ये भी तो आपको काउंट करना पड़ेगा ना, ये वाला एक ये हो गया, उसके बाद ये वाला हो जाएगा, उसके बाद ये वाला आएगा, हर एक बार में अपना यहां से ये यहां शिफ्ट कर रहा है, तो अपने हो पाएंगे कितने बेटा, 2, 3, 3, 6, 3, 9, 12, 15, 18, चलो 18 होगा ये। अब उसके बाद आप फिर ये वाले लेके आओगे, देखो 2 और लोगे, ऐसा है देखो, ऐसा है। अब क्या करोगे आप, इसको उठा के यहां शिफ्ट करोगे, करोगे कि नहीं करोगे। अब मुझे ये देखना है कि ये वाला स्ट्रक्चर कहीं रिपीट हो रहा था कि नहीं हो रहा था, कौन से, नहीं नहीं रिपीट नहीं होगा। तो अब ये मैं इसको ऐसे कर देता हूं, मान लो अगर इसको मैं ऐसे ऐसे कर दूं, रुक जाओ 1 मिनट, ये कौन सा करोगे, कौन सा रिपीट होगा, नहीं नहीं आंसर, बात आंसर वाली है ही नहीं है, ये और ये सेम थोड़ा है, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पहुंच गया, इसमें तो अपने ज्यादा आ जाएंगे यार, 3, 3, 6, 3, 9, 12, 15, 18, कितने हो गए, 21, 24, 24 और 2 26, क्योंकि लास्ट वाला उसी जैसा बन जाएगा, 26, 26 आएंगे इसके आंसर, 26 जनरेट होंगे इसके, 26 स्ट्रक्चर आएंगे, 26। चलो सेकंड वाला अभी छोड़ना, सेकंड वाला बाद में करेंगे, थर्ड वाला बताओ क्या आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर रिजोनेटिंग कंट्रीब्यूटर, आगरा वाला है, हाँ इसी का कंजुगेशन कर दिया, बॉम्बे वाला नहीं है, ये तो अलग अलग ही बन रहे हैं, चेन्नई वाला अलग अलग है, क्योंकि देखो कार्बोकटाइन पहले कंजुगेशन में नहीं है, फिर भी आपने यहां उठा के डाल दिया, एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज कर दिया, देखो तो आंसर क्या हो जाएगा, आगरा। फोर्थ का आगरा, फोर्थ वाले में देखो एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज हो गया, डबल बॉन्ड ओ, जो सबसे ऊपर डबल बॉन्ड ओ लगा उससे हाइड्रोजन है नहीं, और सेकंड वाले में हाइड्रोजन आ गया, तो एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ कौन सी ला ये किससे सेम हो रहा है, इससे,
ये यहाँ, अब ये यहाँ आ जाएगा, तो नंबर काउंट गड़बड़ हो जाएगा। 3 ये हुआ, 3 6, 3 9, 12, 15, 18, 21, 21, 21 यहाँ पे आ गया। 21 के बाद अपन क्या करेंगे, अब जैसे ही ये बनाओगे तो यहाँ पे आएंगे, 21 और 2 23, ये वाला रिपीट हो जाएगा जो कोने वाला था, जो यहाँ वाला है, बाकी स्ट्रक्चर तो काउंट हो गए। 21 और 2 23 आ जाएंगे इसके आंसर, क्योंकि वो 2 बार लिख दिया था, ऐसे करने पड़ेंगे उसको। चलो क्वेश्चन नंबर 4, आगरा, आगरा। 5th, दिल्ली, दिल्ली। 5th का क्या हो जाएगा, दिल्ली, दिल्ली। 6th, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, चेन्नई, ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा। 6th वाले में क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट। 7th, चेन्नई, 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 7th का चेन्नई। 8th, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नॉट, बॉम्बे आ जाएगा। बॉम्बे क्यों, क्योंकि देखो ये ब्यूट टू इन ऐसे बनेगा, अरे ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा। इसमें ये बताओ, आपको बताया था कि जब भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जितने पैड हैं उतने पैड रहेंगे, जितने अनपैड हैं अनपैड रहेंगे। देखो बॉम्बे वाले में 2 अनपैड बना दिए उन्होंने। डॉट मतलब क्या होता है, अनपैड। देखो क्या ये ऐसे बन पाएगा, इसमें अनपैड कितना है, 0। सभी के सभी पेयर के फॉर्म में, पेयर मतलब लॉन पेयर और बॉन्ड, इसमें एक सिंगल डॉट सिंगल डॉट, 2 अनपैड है, इसमें 0 अनपैड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 10th, ये भी बॉम्बे आ जाएगा, बॉम्बे। नहीं सुनो, 10th वाले में पहला वाला रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है, सेकंड वाला नहीं है, थर्ड वाला भी नहीं है, क्योंकि थर्ड वाले में पेयर और अनपेयर की दिक्कत हो जाएगी। थर्ड वाले में देखो पहले जो बना हुआ है इसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, और जो उसकी आरएस बन रहा है उसमें 2 अनपेयर्ड आ रहे हैं, 2 डॉट मतलब 2 अनपेयर्ड। तो सेकंड और थर्ड आपकी रिजल्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब कौन कौन से हैं, फर्स्ट और फोर्थ, तो आंसर क्या हो गया, बॉम्बे, बॉम्बे। और क्या दिया था, बस। अब होमवर्क में क्या करोगे, होमवर्क में आप डीसीटी टीपीपी 3 कर लेना पूरी, टीपीपी 3 करवाएंगे पहली बार। दी, मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल आरएस बनानी है आपको, मोस्ट स्टेबल आरएस। क्या बनाना है, मोस्ट स्टेबल आरएस पहला है।
इनकी आरएस बनाओ, उनमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी वो बतानी है आपको। हाँ, ऑक्सीजन के पास। चलो, ये बताओ पहले वाले का मोस्ट स्टेबल कौन सा बन रहा है? ऑक्सीजन पे नेगेटिव पहुंचा दो सर, ये सबसे ज्यादा स्टेबल आ रहा है। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसमें यही है सबसे स्टेबल, क्योंकि इसका दूसरा बनाओगे तो यहाँ पे नेगेटिव, इससे पॉजिटिव आ जाएगा, यही स्टेबल है। इसमें इसका आर एस बनाओगे तो कैसा बनेगा? CH3O, CH2 डबल बॉन्ड, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। इसका यही है। इसका आर एस बनाओगे तो कैसा बनेगा बेटा? ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ये आ जाएगा सबसे ज्यादा। ऑक्टेट कंप्लीट है इसका बेटा, देखो।
इसमें क्या बनेगा, RS बनाओ इसके। इस पे नेगेटिव है, अब ये वाला यहाँ और ये यहाँ, क्या बन जाएगा इसका, ऐसे ही बनेगा। ये आएगा कि नहीं आएगा। इनमें सबसे स्टेबल कौन सा है, ये वाला, ये मोस्ट स्टेबल। बना लेंगे ना ऐसे, मोस्ट स्टेबल RS बतानी है अपन। रेड्स रूल होता है, देखो सबसे पहले ये कॉमन सेंस वाला है। देखो ये बताओ, सबसे पहले अपने पास देखना ब्रिज हेड एटम क्या होता है। देखो ब्रिज हेड एटम क्या होता है, सबसे पहले देखो ऐसे कंपाउंड होते हैं जैसे ये, इसको अपन क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड। अब मान लो मुझे दो साइक्लिक कंपाउंड को एक साथ ज्वाइन करना है, दो तरीके हैं। देखो एक आप ऐसे देख सकते हो, अगर जैसे एक एक और दो एटम चूज कर लो, इनके कोई से भी दो पकड़ लो, आपने ये पकड़ लिए, जैसे ये हो सकता है, और आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो। आपने इन दोनों को पकड़ लिया, तो ये जब दो रिंग आपस में ज्वाइन हो रही हो, दो रिंग आपस में ज्वाइन हो रही हो दो डिफरेंट कार्बन से, तो इन इन दोनों कार्बन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रिज हेड कार्बन, क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड बोल देते हैं। और इसको अपन बोलते हैं बाई साइक्लो कंपाउंड। क्या बोलते हैं, बाई साइक्लो। इस टाइप के कंपाउंड क्या कहलाते हैं, और एक ऐसे भी हो सकता है, ऐसे कर दो, और एक ही एक कार्बन एटम शेयर हो रहा हो दो रिंग के बीच में, इसमें दो रिंग में दो कार्बन एटम शेयर हो रहे हैं तो बाई साइक्लो। अगर एक ही कार्बन एटम शेयर होता है इसको बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड। क्या बोलते हैं, स्पाइरो कंपाउंड। ये ध्यान रखना, स्पाइरो मतलब एक ही कार्बन एटम दो रिंग में शेयर हो रहा होगा। इस टाइप की रिंग मिल रही है, जैसे मान लो आपसे बोला जाए कि बताओ ये कैसा है, बाई साइक्लो की स्पाइरो, स्पाइरो। और आपसे पूछा जाए कि ये बताओ ये कैसा है, जैसे मान लो ऐसा किसी ने बना के दे दिया आपको, ऐसे करके एक रिंग ये है और एक रिंग ऐसी ज्वाइन कर दी, ये कैसा है, बाई साइक्लो। तो बाई साइक्लो में जो एटम दो रिंग के बीच में शेयर हो रहा है उसको बोलते हैं ब्रिज एटम। ब्रिज मतलब कनेक्ट करने वाला। तो ये कार्बन एटम क्या कर रहा है, सभी रिंग को कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं, ब्रिज एटम। क्या बोलते हैं, ब्रिज एटम। ये क्या कहलाएगा अपना, ब्रिज एटम। ये जो है ये एटम क्या कहलाएंगे बेटा, ब्रिज एटम। ये है और एक ये ब्रिज एटम। जैसे ये देखो यहाँ पे ये ये तो इसमें ब्रिज एटम कौन है, ये ब्रिज एटम है क्या, ये ब्रिज एटम है। देखो इसमें तीन रिंग है, देखो ये मैं हटा दूं तो इसमें अभी कितनी दो दो रिंग दिख रही है कि नहीं दिख रही है। और इसको उठा के अगर मैं यहां चिपका दूं तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा स्पाइरो। और इसको उठा के अगर मैं दो रिंग को दो एटम के बीच में से, ये कौन सा बन जाएगा आपका, बाई साइक्लो। बाई साइक्लो बन गया। और अगर हम बात करें बेटा तो ये अपना बाई साइक्लो है। अब बाई साइक्लो में अगर अपन लोग देखो तो ये जो एटम है, ये दोनों एटम क्या कहलाएंगे, ब्रिज हेड। ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं, सभी को कनेक्ट। ब्रिज क्या करता है, सभी रास्तों को कनेक्ट करता है कि नहीं करता है। ऐसे क्या किया, ये जो दो एटम है इनको अपन क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड कार्बन एटम।
अब ध्यान देना, ब्रिज हेड कार्बन एटम, ये बोला गया कि ब्रिज हेड कार्बन एटम कभी भी sp2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है वो देखो अभी, जैसे नेवर बी sp2, और अगर फुल स्टेटमेंट बोला जाए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ईच रिंग लेस देन इक्वल्स टू 7, ये होना चाहिए, तभी ये लगता है लेस देन इक्वल्स टू 7। सब में 7 से कम ही होना चाहिए, 7 या 7 से कम। देखो जैसे मुझे साइक्लिक कंपाउंड ऐसा दिखा, ऐसा है कि नहीं है बेटा? अब मुझे इसमें एक और रिंग लगानी है, एक और रिंग ऐसे लगा दी। अब मुझे बताओ, जैसे मैं रिंग लगाऊंगा तो ये वाला जो कार्बन एटम है यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचेगा कि नहीं बचेगा? अब जैसे ऐसे देखो, एक कार्बन एटम ये है, ये 3 लगा दी, ये हाइड्रोजन है, ये क्या है अपना हाइड्रोजन। तो अभी ये कौन सी हाइब्रिडेशन रख रहा है? हाइब्रिडेशन कौन सी रख रहा है? 1 2 3। तो अभी ये हाइब्रिडेशन कौन सी रख रहा है बेटा? ये तो sp3 में क्या होता है, 3 बॉन्ड नीचे आते हैं, 1 2 3, 3 बॉन्ड नीचे आते हैं, ऐसे आते कि नहीं आते? sp3 अपना ऐसे बनता है, देखो 1 1 2 3 और एक ऊपर निकल जाता है, ऐसे तो बनता है अपना टेट्राहेड्रल, 1 2 3 और एक ऊपर। अभी बताओ, अगर मुझे 3 रिंग लगानी है तो एक ऐसे रिंग लगा दूंगा, एक ऐसे लगा दूंगा, एक ऐसे लगा दूंगा। तो ये 3 रिंग कब पॉसिबल हो पाएंगे? जब ये 3 बैलेंसी डाउन है, ये 3 बैलेंसी डाउन है, तभी तो अपना ये नीचे जा पा रहा है। अगर इसको मैं sp2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? पूरा प्लेनर हो जाएगा ऐसे। जैसे मान लो ये है, ये ऐसा दिख रहा है अपने पास, देखो तो 1 2 3 बैलेंसी डाउन जा रही है, तो ये डाउन जाने के कारण ये इसके साथ ब्रिज की तरह काम कर पा रहा है। इसी बैलेंसी को उठा के अगर मैं ऐसे प्लेनर कर दूं, ऐसा ऊपर करूंगा तो ये चीजें ब्रेक होंगी कि नहीं होंगी? तो अगर इसी एटम को अगर हम sp2 कर दें तो sp2 कैसा होता है? sp2 बेटा प्लेनर होता है। अगर इसी चीज को अगर मैं प्लेनर करूंगा तो ये बॉन्ड उठा के ऊपर करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? जैसे अभी देखो, ये वाला एटम अपना नॉन प्लेनर दिख रहा है, देखो ऊपर उठाया कि नहीं उठाया। और इसी एटम को अगर मैं प्लेनर करूंगा, प्लेनर क्यों करूं? क्योंकि ये sp2 है, और sp2 एटम क्या होता है? प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और प्लेनर जैसे ही मैं करूंगा तो इन बॉन्ड को उठा के ऊपर लाना पड़ेगा, और इनको अगर मैं प्लेनर करूंगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। देखो इसको ब्रेक करूंगा ऐसे, तभी ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? तभी तो प्लेनर बन पाएगा। तो क्या ये ब्रिज पॉसिबल है अगर ये sp2 रहेगा? तो नहीं है। तो कभी भी ब्रिज हेड वाला पोजीशन वाला एटम कभी भी आपका sp2 नहीं हो सकता। अगर sp2 हो रहा है मतलब वो आपका हाईली अनस्टेबल है या फिर नॉट पॉसिबल, वो बनेगा ही नहीं। तो कभी भी ये एटम हमेशा क्या रहेगा? sp3, कभी भी sp2 में नहीं जाएगा, क्योंकि sp2 क्या होता है? प्लेनर। और ब्रिज एटम कभी प्लेनर हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसे 3 अलग बैलेंसी से कनेक्ट करना है। ब्रिज हेड एटम नेवर बी प्लेनर, और sp2, sp3 नॉन प्लेनर होता है। नॉन प्लेनर होने की वजह से आपका ये, जैसे ऐसे मान लो अपन ने ये रिंग बनाई, ऐसे बनाई, ये तो ऐसे करके बनाई अपन ने, 1 2 3 ऐसे करके। अब मैं बोल रहा हूं कि यार ये ऐसे रिंग बनी हुई है, अगर इनको मैं प्लेनर कर दूंगा तो ये ऊपर उठ जाएंगे, तो ये इससे जो कनेक्टिविटी है वो ब्रेक हो जाएगी। अगर इसी को मैं प्लेनर कर दूं, जैसे अभी आपको दिखाया था ना, इसको अगर अभी ये क्या है, ये वाला एटम अपना क्या है बेटा? नॉन प्लेनर है, इसलिए आपस में नीचे जाके कनेक्ट हो रहा है। और इसको अगर मैं प्लेनर करूंगा तो प्लेनर करने के लिए मुझे इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तब प्लेनर दिखेगा। ये देखो ऐसे प्लेनर करना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। तो ब्रेड्स ने सिंपल ये बोला था कि अगर कोई ब्रिज हेड एटम है तो उसको अपन प्लेनर नहीं कर सकते। हाँ एक चीज हो सकता है, कब? जब ये कार्बन बहुत सारे हो, कार्बन यहां बहुत सारे डाल दो तो फिर ये आराम से फैल के चला जाएगा। इसलिए अपन क्या लिखते हैं? लेस देन इक्वल टू 7, लेस देन इक्वल टू 7 में ही लगता है, लेस देन इक्वल टू 7 कार्बन चाहिए। तो अगर किसी स्ट्रक्चर में अगर ये sp2 बन रहा है मतलब वो हाईली अनस्टेबल या नॉन एग्जिस्टिंग है।
जैसे आपसे बोला जाए क्या ये पॉसिबल है, जैसे कोई आपसे बोल दे सिंपल, किसी ने आपको ऐसे बना के दे दिया, यहां पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, क्या है ये, हाईली अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि ब्रिड्स के अगर ये प्लस हो गया तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp2। तो क्या ये पॉसिबल है, हाईली अनस्टेबल। कोई आपको ऐसा बना के दे दे, ऐसा डबल बॉन्ड बना दे, तो डबल बॉन्ड बनाया, इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो गई, sp2। क्या ये पॉसिबल है, हाईली अनस्टेबल, नॉन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कहलाती हैं। ये कभी आपके जैसे कोई आपको ऐसा डॉट बना दे, तो डॉट भी प्योर 1 2 3, ये भी किस में आएगा, sp2 में आएगा। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। ये चीजें आपकी बन ही नहीं सकती हैं। तो कभी भी ब्रिज हेड वाला एटम sp2 नहीं होगा, या फिर वो ऐसे काम भी नहीं करेगा कि वो sp2 में कन्वर्ट हो जाए। मतलब वो नेवर भी sp2, कभी sp2 नहीं होगा। तो ये सब क्या है, हाईली अनस्टेबल और नॉन एग्जिस्टिंग, हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल, ये एडजस्ट ही नहीं करेंगी चीजें। मालूम है ये क्या बना, ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये देखो ऐसे दिख रहे हो आप, देखो ऐसे 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 बना हुआ है, ये दिख रहा है, ये देख पा रहे हो ऐसे, ये ब्रिज हेड एटम है, देखो दो बॉन्ड इस साइड आए, यहां देखो दो बॉन्ड यहां आए, दो बॉन्ड यहां गए कि नहीं गए, ये बाहर जा रहे हैं, और दो बॉन्ड ऊपर, और इसी को ऐसे बना दो, ये शेयरिंग वाले हो गए, दो ये दो ये दो ये दो ये, और जो ऊपर है वो ये है। तो ये ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, ऐसा भी लिखा मिल जाएगा। तो इसमें ब्रिज कौन से हो गए, ये वाले, ये ब्रिज हो गए। ब्रिज वाला कार्बन एटम कभी भी sp2 नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ना ही वो कोई ऐसे काम करेगा कि वो sp2 में कन्वर्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको ऐसा बोल दें कि हाँ नेगेटिव है, एक ये है और एक ये है। अब आपसे बोलें कि बताओ नेगेटिव कौन सा स्टेबल है, तो आप क्या बोलोगे, ये तो कौन सा नेगेटिव रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, दोनों ही इन्वॉल्व है। ऐसा बन जाएगा। और इसको अगर आप रेजोनेंस में ले जाओगे तो क्या ये पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि ब्रिज 5 नहीं, ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड आ गया, देखो। तो क्या ये रेजोनेंस में जाएगा, नहीं जाएगा, अभी तो सिखाया है। ब्रिज हेड वाला लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, लिख लेना ये नोट बना के, लोन पेयर ऑफ ब्रिज हेड एटम नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में जाएगा तो ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो ये sp2 बन जाएगा।
और sp2 यहां पे हो नहीं सकता, तो ये नहीं होगा। क्या ये होगा? नहीं होगा। ब्रिज हेड वाले एटम का लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस में नहीं जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस में जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? sp2 में। और अभी आपने सीखा sp2 ब्रिज हेड वाला एटम हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर उसको अगर आप प्लेनर लाओगे, जैसे मान लो ऐसे समझो, आप इमेजिन करो ऐसे एक ये है, एक ऐसे करके बॉन्ड बने और एक ऐसे बन रहा है, और इसको अगर आप प्लेनर करोगे तो ये पूरे के पूरे बॉन्ड आपको ऐसे करना पड़ेगा। जैसे आपने अम्ब्रेला देखा है ना, अम्ब्रेला की डंडी निकलती है, ऐसा ऐसे वो कनेक्ट है। अब सोचो कि आपको अगर अम्ब्रेला को प्लेनर करना है तो पूरा का पूरा खोलना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर आपको इसको प्लेनर करना है तो पूरे के पूरे बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, तब वो प्लेनर हो पाएगा, और वैसे वो हो नहीं सकता है। तो ये अपना क्या है, कभी भी ब्रिज हेड वाला आपका रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, ये ध्यान रखना बेटा। ब्रिज हेड वाला लॉन पेयर कभी भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन है, जैसे मान लो अपने पास ऐसा दिया है बेटा, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ H है, यहाँ H है, O पहला। दूसरा है अपने पास ऐसा बेटा, यहाँ नाइट्रोजन लगा दिया है, ऐसे लगा दिया, और यहाँ पे O लगा दिया ऐसे। तीसरा है ये दिए कंपाउंड इन which lone pair of nitrogen involved in resonance। हाँ, atom lone pair of bridgehead atom not involved in resonance। तो आपका जो ब्रेड रूल है वो ब्रेक हो जाएगा, इसलिए इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल है,
क्या आ रहा है इसमें? पहला वाला इन्वॉल्व है, सेकंड वाला नहीं है क्योंकि ये ब्रिज हेड बन जाएगा, नहीं। थर्ड वाला है, हो जाएगा। फोर्थ वाला हो जाएगा, दोनों साइड 1 3 4। सेकंड वाला नहीं हो पा रहा है क्योंकि ब्रिज हेड है। इसमें बताओ, ये बताओ क्या इसके लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? नहीं है, तो ये तो काउंट नहीं होंगे पाई बॉन्ड में। ये वाले के हैं, दो ये और दो ये, पाई कितने हो जाएंगे पहले में? 4 इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है। ये भी पाई में कन्वर्ट होगा और ये लोन, ये जो पाई बॉन्ड है वो भी काउंट होंगे। 4 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा? 4। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हो जाएंगे। सेकंड वाले में सेकंड वाले में लॉन पेयर, लॉन पेयर, ऐसा है कि नहीं है? अब मुझे बताओ, इसमें अगर हम लोग चेक करें तो क्या ये लॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? नहीं है। ये भी इसके साथ कंजुगेटेड है, ये भी इसके साथ है। 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो पाई बॉन्ड ये भी बना रहा है, पाई बॉन्ड ये भी बना रहा है, और एक पाई बॉन्ड वाला ये जो कंजुगेशन में 6 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है। पहला तो ब्रेड्स रूल हो गया। सेकंड, एक चीज और ध्यान रखना, इसे बेंजीन है बेटा। ये बताओ, इस वाली पोजीशन को क्या बोलते हो? ये जो पोजीशन होती है इसको अपन क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक, बेंजाइलिक पोजीशन। और डायरेक्ट बेंजीन के ऊपर जो पोजीशन होती है उसको क्या बोलते हैं? बेंजीन के डायरेक्ट ऊपर आती है इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन एराइलिक। बताया था ये, एराइलिक। और जैसे ही डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल वाली क्या कहलाती है? एलाइलिक। बेटा ये याद रखना। और डायरेक्ट डबल बॉन्ड पे जो आती है, विनाइलिक, विनाइलिक। ये विनाइलिक और ये एलाइलिक, ये एराइलिक और ये बेंजाइलिक। अगर यहाँ कार्बोकेटाइन आएगा तो क्या कहलाएगा? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। यहाँ अगर कार्बन आयन आया तो क्या कहलाएगा? बेंजाइलिक। और यहाँ पे अगर फ्री रेडिकल आएगा तो क्या बोलोगे? बेंजाइलिक। अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन आया तो क्या बोलोगे? एराइलिक कार्बोकेटाइन, एराइलिक कार्बेनाइन, एराइलिक फ्री रेडिकल। अगर यहाँ पे जनरेट हो रहा है तो क्या बोलोगे? एलाइलिक कार्बोकेटाइन, एलाइलिक कार्बेनाइन, एलाइलिक फ्री रेडिकल। और यहाँ पे जनरेट हो रहा है तो क्या बोलोगे? विनाइलिक कार्बोकेटाइन, विनाइलिक कार्बेनाइन, विनाइलिक फ्री रेडिकल। ऐसे नाम बोले जाते हैं। तो अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लोन पेयर, और फ्री रेडिकल एट एराइलिक पोजीशन नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। एक ब्रिज हेड वाला था, एक ऐसे ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर एराइलिक पोजीशन पे
अगर एराइलिक पोजीशन पे कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव फ्री रेडिकल आ रहा है तो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। इसके बहुत सारे रीजन दिए जाते हैं, उनमें से एक आध रीजन अपन देख लेंगे। देखो मुझे ये बताओ बेटा, ऐसा है यहां पे अगर मैं नेगेटिव डाल दूं, चाहे मैं यहां पे क्या डाल दूं, सिर्फ बेंजीन टाइप का होना चाहिए, 6 मेंबर का अल्टरनेट, चाहे यहां पॉजिटिव डाल दूं, चाहे मैं यहां पे रेडिकल डाल दूं, ऑल आर ऑल आर ऑल आर ऑल में कौन कौन, पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल, आर लोकलाइज। कैसे हैं बेटा, लोकलाइज है। और सबकी हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे, sp2 बोली जाती है, सबकी हाइब्रिडेशन sp2 में काउंट की जाती है, सभी sp2 में काउंट की जाती है। ऑल आर लोकलाइज एंड हाइब्रिडेशन क्या मानी जाती है, sp2। ध्यान रखना है इसको, ये रेजोनेंस में कभी नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं, ध्यान देना, अगर ये रेजोनेंस में जाएंगे, अगर ये रेजोनेंस में जाएगा तो ये ऐसा बन जाएगा। देखो एक तो रीजन ये दे देते हैं कि भाई अगर ये रेजोनेंस में जाएगा तो ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, और ये प्लस बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो ये भी, तो ये कैसा बन जाएगा, ये sp बन जाएगा, और sp बनेगा तो लीनियर, जबकि ये कैसा है, ऐसा है, लीनियर होगा तो ऐसा बन जाएगा, इसलिए ये नहीं जाता है। और या आप चाहो ऐसे देख सकते हो। तो मुझे बताओ इसके अंदर जो रेजोनेंस हो रही है वो कैसे हो रही है, आप अगर ऑर्बिटल डायग्राम देखोगे, अगर आप ऑर्बिटल डायग्राम देखोगे तो ऐसे देखोगे, देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसी बेंजीन रिंग लेटी हुई है, और ऐसे क्या है, फ्लैट बेंजीन रिंग है, और उसमें क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ऑर्बिटल। अब देखो ये वाला ऑर्बिटल यहां अच्छे से बना देता हूं, देखो बात नहीं करो, ऐसा है, ये ऑर्बिटल्स हैं बेंजीन रिंग के, क्या है बेटा, ऑर्बिटल्स। अब यहां पे मैं आपको इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिखा रहा हूं, देखो, अरे बात नहीं, देखो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, ये इसके साथ बॉन्ड बना के रखा है, इसने इसके साथ बना के रखा है, इसने इसके साथ बना के, ये बेंजीन अपन ने ये वाली बना दी, देखो ये बेंजीन का क्लाउड अपन ने ये वाला दिखा दिया, दिखाया कि नहीं दिखाया। अब दूसरी बार में क्या होगा कि ये वाला क्लाउड यहां शिफ्ट होता है, ये यहां शिफ्ट होता है, दूसरी बार में इसका क्लाउड कैसे बनता है, दूसरी बार में इसका क्लाउड बनेगा बेटा ऐसे, दूसरी बार में इसका क्लाउड बनेगा ऐसे, देखो ऐसे ऐसे बोल रहा हूं कि बच्चे ऐसे खड़े हुए हैं, देखो ऐसे, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब इलेक्ट्रॉन पास कब होंगे, जब सेम पैरेलल होंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, इसका यहाँ। अब मैं एक बच्चे को ऐसा लिटा दूं और एक ऐसा है, तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड नहीं बना सकता है। अब देखो ऐसा मान लो कि अगर आपने इसको अगर नेगेटिव दिया तो वो तो नेगेटिव किसी दूसरे ऑर्बिटल के पास है, वो ऑर्बिटल में भी ऐसा हो सकता है, में भी ऐसा हो सकता है, सिर्फ ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ है, तो ये रेजोनेंस इसके साथ करेगा क्या, ये नेगेटिव पॉजिटिव या डॉट रेजोनेंस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये आपस में कंजुगेटेड है। कंजुगेटेड कौन कौन है, कंजुगेटेड है अपना ये तो आपका जो ऑर्बिटल है आउट ऑफ प्लेन है इसके, मतलब ये जो ऑर्बिटल, ये जो रेजोनेंस कर रहे हैं ये आपस में पैरेलल है, और ये जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल है ये आपका आउट ऑफ पैरेलल, मतलब नॉन पैरेलल हो जाएगा इन ऑर्बिटल के साथ।
इसलिए आपको बस इतना सा दिमाग में रखना है कि अगर यहां पे मैं कोई सा भी चार्ज डाल दूं एराइलिक पोजीशन पे, एराइलिक पोजीशन पे कोई सा भी चार्ज डाल दूं, चाहे पॉजिटिव चार्ज, चाहे नेगेटिव चार्ज, चाहे आपका फ्री रेडिकल, तो वो रेजोनेंस में नहीं जाता है, लोकलाइज होता है। तो आप ऐसे नहीं सोचना कि सर ये नेगेटिव सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड, तो ये अपन को दिमाग में रखना है, एक ये रखना है और एक वो रेड्स रूल ध्यान रखना है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो कंजुगेशन है, निपटा देते हैं, निपट जाएंगे फिर अपन। तो अपन को दो चीजें ध्यान रखनी है, वहां पे आपको साफ साफ कंजुगेशन दिख रहा था ब्रेड्स वाले में, और इसमें भी साफ साफ कंजुगेशन दिख रहा है, लेकिन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। समझ में आया? तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। देखो क्वेश्चन मालूम कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। कौन से कार्बोकेटाइन है जो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहे हैं? जैसे मान लो अपने पास फॉर एग्जांपल एक आपको ये दे दिया, ये तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज है कि नहीं है? डायरेक्ट कंजुगेशन है सर, स्टेबलाइज है। एक आपको ऐसे दे देंगे, बेंजीन के ऊपर बना देंगे, इसको आप क्या बोलोगे? कौन सा कार्बोकेटाइन बोलोगे? फिनाइलिक की एलाइलिक? एलाइलिक कार्बोकेटाइन। एलाइलिक हुआ कि नहीं हुआ? डबल बॉन्ड के बगल में। और अगर इसको मैं ऐसे बना दूं तो क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है? देख लो पहले, सिंगल सिंगल का नहीं है, कंजुगेशन ही नहीं है कुछ। अगर ऐसा होता, देखो यहां पे, अगर ये ऐसा होता तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता। ये है कि नहीं है? देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, कंजुगेशन। फोर्थ में आपसे बोल रहा हूं, आपने अभी बनाया, क्या ये इन्वॉल्व है रेजोनेंस में? क्या ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? नहीं है, अभी आपको सिखाया। आगे समझ में? समझ में? लिख लो जल्दी क्वेश्चन। लॉन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस और स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, एक ही चीज है, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस और रेजोनेंस में इन्वॉल्व होना। कार्बन पे नेगेटिव रहता तो लॉन पेयर रहता है कि नहीं रहता है? रहता है सर।
जल्दी टिक कर दो। है कि नहीं? रोज रिवाइज करना है, तभी काम बनेगा। देखो, स्टडी एकदम जैसे रहता है, जैसे अपन जिम जाते हैं ना, एक दिन आप 100-200 पुशअप लगा के आ गए, कुछ नहीं होने वाला। हर दिन कंटिन्यू निपट जाओगे ऐसे ही। अरे आज तो बहुत दिमाग खराब है, 18 घंटे पढ़ूंगा, निपट जाओगे। नींद नहीं लोगे, ये प्रॉपर खाना नहीं खाओगे, तब भी एक मेंटेन करो, वो रेगुलर वे में करो वो, तो आपको चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। आप सोचो कि एक दिन में 12 घंटे 14 घंटे पढ़ लूंगा और चीजें खत्म कर दूंगा, नहीं होगा, अपन ही निपट जाएंगे उसमें। न्यूज है क्या आज? किसकी है? क्या आ रहा है इसमें? क्या आ रहा है? ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? हाँ सर है। डायरेक्ट दिख रहा है ना? देखो, ये वाला है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला, ये वाला है सर। ये वाला नहीं है, ब्रिज ब्रिज हेड। ब्रिज हेड नहीं है, अगर यहाँ जाएगा तो ये SP2 बन जाएगा। इसका नहीं है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि सर दो सिग्मा का सेपरेशन है। हाँ, अच्छी बताओ, इसे बोला जाए इसमें इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रही होगी कि नहीं होगी? इस कंपाउंड में ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है? नहीं है। क्या इसके अंदर रेजोनेंस हो रही है? हो रही है। क्यों? बेंजीन के अंदर। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये नाइट्रोजन रेजोनेंस में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, लेकिन बेंजीन का तो रेजोनेंस कर रहा होगा ना, ये तो ऐसा बना दोगे इसका एक स्ट्रक्चर, ऐसे बन जाएगा। ये वाला है, ये
इसका नाइट्रोजन रेजोनेंस में जाएगा क्या? अरे ये बेंजीन जैसा नहीं हो गया, एराइलिक, ये नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि अगर ये रेजोनेंस में ले जाओगे तो ये sp बन जाएगा, और अगर आपने इसको sp बना दिया तो मुझे ये बताओ, ये sp बनेगा तो ये लीनियर हो जाएगा। sp लीनियर होता है कि नहीं होता है? और ये लीनियर हो नहीं सकता है रिंग के अंदर। रिंग अगर लीनियर हो जाएगी, अब सोचो इसको अगर लीनियर कर दोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो जाएंगे सीधे के सीधे? इसको अगर आप ऐसा कर दोगे तो ये रिंग कैसे बना पाओगे फिर आप? ये तो आराम से हो जाएगा कंजुगेशन में। ये अगर इसको आप कराओगे तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये जो 5 मेंबर की रिंग है वो ऐसे आ जाएगी, फिर तो लफड़ा हो जाएगा। देखो ऐसे, ऐसे होगा कि नहीं होगा? और ये sp हो जाएगा तो ये लीनियर होने ही कन्वर्ट करेगा। तो सिंपल ये है कि अगर कोई भी रिंग के अंदर एटम है और ऑलरेडी वो डबल बॉन्डेड है तो फिर से वो डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता है। ये आप ध्यान रख सकते हो। तो ये आपका रेजोनेंस में चला जाएगा, ये वाला नहीं जा पाएगा। तो कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए? एक ये, एक ये, एक ये, एक ये वाला नहीं जा रहा है, ये वाला नहीं जा रहा है, ये वाला भी नहीं जा रहा है, ये जा रहा है, ये वाला अभी नहीं गया, ये वाला गया। कौन सा? ये 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 क्यों नहीं जा रहा है? ये कैसे जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कंजुगेशन ही नहीं है ना, कंजुगेशन ही नहीं है। कौन सा? ये वाला, ये बेंजीन जैसा ही तो है। अरे यहाँ नहीं बनाया ये, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? अभी तो सिखाया था यार। ये नेगेटिव मतलब लोन पेयर, तो यहाँ नाइट्रोजन डाल दो आप। मतलब सिंपल है कि अगर कोई रिंग के अंदर कोई मल्टीपल बॉन्डेड एटम है और उसके पास अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता, ये ध्यान रखना बस। रिंग है, रिंग के अंदर अगर कोई मल्टीपल बॉन्डेड एटम है और उस पर लोन पेयर है तो वो रेजोनेंस में नहीं जाता। होमवर्क क्या करोगे? होमवर्क दे दिया था, क्या दिया था? TCT 3 पूरी कर लेना, EPP 3 पूरी करने को दी है ना, वो कर लेना। चलो।